माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले। मान लो कि स्त्री पति का झगड़ा हो गया, भाई भाई का धोखा हो गया, कारोबार धंधे में घाटा हो गया, स्वास्थ्य हानि हो गई। ये सब जब माया झापड़ लगाती है, जीव कहता है भाई ये संसार तो बेकार है। वो महात्मा जी कह रहे थे एक भगवान है वही ठीक होगा। तो ये माया नौकरानी बड़ी कमाल की है। तो ये माया भी भगवान की शक्ति होने के कारण उनसे अभिन्न है। वेदांत दर्शन ने सूत्र बनाया है गुणात आलोकवत। देखो जैसे वो आलोक का स्रोत है, वो हैलोजन वहां जल रहा है, लेकिन उसकी लाइट यहां तक पहुंची हुई। इसी प्रकार से आत्मा निवास तो एक जगह करती, लेकिन अपनी चेतना को शरीर में फैलाया हुआ है। तो पूरा आपका शरीर चेतन बन गया। यहां पर कांटा चुभोए, क्या हो गया? दर्द हो रहा। चेतना है यहां पे। तो क्यों जी? आत्मा हृदय में, चेतना यहां तक कैसे फैल गई? वो आत्मा एक जगह होते हुए सर्वत्र चेतना फैला देती। लेकिन फिर कोई प्रश्न करे कि आत्मा एक जगह से पूरे शरीर को कैसे चेतन कर देती? वो वेद व्यास ने एक दूसरा वेदांतर सूत्र लिखा है इसी का उत्तर देने के लिए। अविरोधस चंदनवत। चंदन को देखिए, आप ललाट पर चंदन लगाइए, पूरे शरीर में शीतलता आ जाएगी। चंदन एक जगह लगाया, वो शरीर में उसकी शीतलता फैल गई। देखो जैसे सुगंधी फूल में होती, किंतु यदि बगीचे में बढ़िया फूल लगे हो, पूरा बगीचा महक जाता है। वो फूल अपनी सुगंधी को बगीचे में भी ट्रांसफर कर देता। तो इस प्रकार से हमारी आत्मा चेतन है। तो चेतन होने के नाते हम महाचेतन भगवान के सजातीय हैं, दोनों की एक जाति। तो हम क्या भगवान से अभिन्न हैं? बिल्कुल, ये भेदा भेद वाला संबंध। हम भगवान हैं ऐसा नहीं, भगवान से अभिन्न है। जैसे सूर्य और उसकी किरणें, तो किरण को भी सूर्य में ही मान लेते हैं। इसका मतलब सूर्य की किरणों को हम सूर्य से अभिन्न मानते हैं और एक ही है। तो ऐसे ही जीव भगवान की शक्ति का अंश होने के नाते जीव भी भगवान से अभिन्न है। और माया को देख ले, ये माया शक्ति जो है ये भगवान की विजातीय है। विजातीय मतलब अब ये विपरीत जाति वाली हो गई, क्योंकि भगवान महाचेतन और माया जड़। कोई कहे साहब माया तो इतना कमाल करती है, ये जड़ है। वही चिमटे वाला सिद्धांत, प्रेरणा भगवान की पाकर माया ऐसा कमाल करती है कि शिव चतुरानन देखी डराही, अपर जीव के ही लेखे माही। सबको माया ने परेशान किया हुआ भगवान की प्रेरणा से। लेकिन स्वयं माया जड़ शक्ति है। तो ये जड़ शक्ति भगवान से पृथक हो गई ना। ये जड़ भगवान
चेतन, यानी अब ये अलग चीज हो गई। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि माया भी भगवान से अभिन्न है। क्यों? क्योंकि उनकी शक्ति है। भगवान की शक्ति ही माया है। सो दासी रघुवीर की, समुझे मिथ्या सोपी, छुटई न राम कृपा बिनु, नाथ कहूं पदरोपी। तुलसीदास जी ने क्या फिलॉसफी भर दी इसमें। वो कहते हैं सो दासी, अरे ये ज्ञानी लोग कहते हैं माया मिथ्या है ही नहीं, मन का भ्रम है। मन का भ्रम नहीं है, भगवान की दासी है, उनकी शक्ति है। और जब तक भगवान कृपा नहीं करेंगे ये माया नहीं जाने वाली। तुम लाख बोलते जाओ अहम ब्रह्मास्मि, इससे क्या होगा? भगवान के दो प्रकार के सर्वेंट हैं, सेवक। एक को कहते हैं संत महात्मा। वो संत महात्मा क्या करते हैं? भगवान की सेवा कैसे करते हैं? भगवान की पर्सनालिटी लोगों को समझाते हैं और समझाकर लोगों को उनकी तरफ आकर्षित करते हैं। वहां जाओ, देखो वो अकारण करुण है, देखो अनंत सौंदर्य माधुर्य से युक्त है। लेकिन संतों की बात कोई सुनेगा ही नहीं। एक महात्मा जी आए हैं, बड़े आए, मैं सब कुछ जानता हूं, कोई नहीं सुनेगा। अब जब कोई सुनेगा ही नहीं तो कोई संत कल्याण कैसे करेगा? इसलिए भगवान ने एक दूसरी नौकरानी रखी हुई, उसका नाम है माया। ये माया नौकरानी क्या करती? ये न सुनने वालों को झापड़ लगाती, जूते चप्पल। अब उसके प्रकार अनेक हैं। मान लो कि स्त्री पति का झगड़ा हो गया, भाई भाई का धोखा हो गया, कारोबार धंधे में घाटा हो गया, स्वास्थ्य हानि हो गई। ये सब जब माया झापड़ लगाती है, जीव कहता है भाई ये संसार तो बेकार है। वो महात्मा जी कह रहे थे एक भगवान है वही ठीक होगा। अर्थात माया हमारा वैराग्य कराती और वैराग्य करके इशारा करती है, उधर जाओ, भगवान की तरफ जाओ, मेरे पास मत आओ, दासी के पास नहीं स्वामी के पास जाओ। तो ये माया नौकरानी बड़ी कमाल की है। अगर माया नौकरानी न होती तो कोई भगवान के पास जाता ही नहीं। इसलिए तो कबीर जी ने कहा ना, सुख के माथे सिल परे, नाम ही ते जाय, बलिहारी वा दुख की, जो पल पल नाम रटाय। जहां संसारिक सुख बहुत हो जाता है, व्यक्ति कहता फिर भगवान की क्या आवश्यकता है, सब छोड़ो, चलो अब संसार में ही चले। लेकिन बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम रटाए, वो दुख जो हमको भगवान की तरफ ले जाता है, वो तो बहुत परोपकारी है। तो इसीलिए तो कुंती देवी ने वरदान मांगा था, भगवान आप मुझे कष्ट दो, परेशानी दो। कई लोग जब झुंझला कर पूछते हैं, स्वामी जी अरे क्या हो गया, हमारे परिवार में ये मर गया, मेरा तो भाग्य फूट गया। भाग्य फूटा नहीं, भगवान कह रहे मेरी कृपा है। तम भ्रंशयामि संपद्य। जब मैं किसी पर कृपा करता हूं तो उसका संसार छीन लेता हूं। ऐसा क्यों करते हैं आप? अरे इसलिए करते हैं ताकि वो संसार से विमुख होकर भगवान की तरफ चले। अब बच्चा खिलौने से खेल रहा और मां को भूला हुआ, मां का इंटरेस्ट है उसको भोजन कराए, बच्चे का खिलौने में ही इंटरेस्ट है, तो ना समझ मां झगड़ती रहती है,
खिलौने से प्रेम मत कर, मुझसे कर। समझदार माँ कहती है नौकर से खिलौना छीन लो, खिलौना हट गया, अब बच्चे को माँ की याद आई। ऐसे ही हम लोग भी संसार के 5 प्रकार के खिलौनों में आसक्त, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। बच्चों के लिए भी ऐसे खिलौने होते हैं ना, एक चट्टू, गुनगुना इत्यादि अलग अलग। हमने देखा है वो बच्चे को वहां लिटाए हुए हैं, उसके ऊपर कुछ रख के और वो हिलता जा रहा है, बच्चा देखता जा रहा है, बढ़िया एंटरटेनमेंट हो रहा है, इंद्रियों का मनोरंजन हो रहा। तो उसी के अनंत प्रकार ये संसार में विभिन्न प्रकार के इंद्रियों के सुख, और उसी कारण से हम अपने असली संबंधी को भूले हुए, तो भगवान कृपा करके उसको छीन लेते हैं। भगवान कहे या माया कहे, तो ये माया भी भगवान की शक्ति होने के कारण उनसे अभिन्न है। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।